आज जिस हिसाब से निफ्टी में जो एक स्मॉल रिकवरी हमको देखने को मिली, तो हमारे पास में जो हमने मार्क किए थे जैसे चार्ट पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, तो हमारे पास में 23,393 का जो ये लेवल है, ये कहीं ना कहीं ये इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। और इसके बाद में ये जो सपोर्ट लेवल है 22,300, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। तो इस हिसाब से मार्केट में जो रही, तो मार्केट में जो स्मॉल रिकवरी हम देख सकते हैं और बड़े शेयरों में खरीदारी वापस से होना शुरू हो गई है। बड़े शेयरों में बायर और खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो 23,500 पे इसका टिकना एक अच्छा संकेत हो सकता है। और मार्केट में अभी डर और रिकवरी दोनों एक साथ चल रही हैं। मार्केट में रिकवरी भी एक साथ चल रही है और ये भी चल रही है, लेकिन टेंशन बनी हुई है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट जो हमको देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा कर रही है। और कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, वो भी मार्केट को एक सेलिंग जोन में एक लेके जा सकती हैं। और विदेशों में जो निवेशकों की जो बिक वाली जिस हिसाब से हमको देखने को मिल रही है, वो भी डर का एक माहौल एक हो सकता है कि वो उससे एक बिकवाली एक दिखाई दे। और एक तो हमारा जो टेंशन चल ही रहा है, ईरान और अमेरिका की जो तनाव की जो टेंशन की जो खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से तनाव हमको देखने को मिल रहा है ग्लोबली, तो उससे भी मार्केट पे ये असर हमको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में जो सपोर्ट लेवल जो हमको देखने को मिल रहे हैं, वो सपोर्ट लेवल हमारे को 23,420 का हमको देखने को मिल रहा है या फिर 23,500 का। तो ये हमारे को सपोर्ट लेवल एक अच्छे लेवल हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये चार्ट पे जो हम निफ्टी का जो टेक्निकली एक ग्राफ चार्ट देख रहे हैं, तो इसको मैं सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कि ये किस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो हमारे को रेजिस्टेंस जो समझ में आ रहा है, वो 23,700 जो एक रेजिस्टेंस जो समझ में आ रहा है, और दूसरा है 23,900। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर करेंगे, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ एक डर का माहौल भी एक है और रिकवरी भी है। तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो इस हिसाब से निफ्टी में जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट करता हूँ और इसको आप देख सकते हैं कि निफ्टी का मोमेंटम जो रहा वो कुछ इस हिसाब से रहा। तो निफ्टी को जिस हिसाब से हम कल देखे थे, उसके कुछ एक सिमिलर ही एक बिहेवियर किया। तो अच्छा हमको आज काम करने का एक मौका मिला और अच्छा ही हमने आज काम किया। तो जिस हिसाब से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ चल रहा है, एक रेंज बाउंड एक ये कर रहा है, तो निफ्टी में आज के दिन जिस हिसाब से स्टार्टिंग से एक जो शुरुआत हुई वो गैप डाउन से हुई, और गैप डाउन के बाद में जो पहली कैंडल 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो पहली जो कैंडल ने एक इंडिकेट दिया क्लियर कि निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से अप डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो निफ्टी का जो अप डायरेक्शन था मूवमेंट का, तो वो कहीं ना कहीं ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल आज के दिन का ये रहा कि निफ्टी इस हिसाब से अपना अच्छा मोमेंटम में
काम करेगा। तो निफ्टी यहाँ से हमको ये देखना था कि निफ्टी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग जोन के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक सपोर्ट ट्रीट करने के बाद में निफ्टी अपने अप डायरेक्शन में ही रहा और निफ्टी में एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिली। तो आज हमारा एक अच्छा मोमेंटम में काम रहा। निफ्टी को हम अगर इस हिसाब से देखते हैं, ये वाला जो पॉइंट आपने बहुत ही ज़्यादा कैच किया होगा, ये मार्केट ने बिल्कुल एक मोमेंटम दिया कि मार्केट बिल्कुल ही एक पैनिक सेलिंग और जो डॉलर के मुकाबले जो रुपए में जो गिरावट आ रही है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस टाइप की बनी कि निफ्टी यहाँ से सेलिंग की तरफ जा सकता था, लेकिन निफ्टी में जिस हिसाब से एक फिर से पुल बैक जो हुआ, कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट है। यहाँ से जो निफ्टी में एक रिकवरी जो दिखाई दी यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा। एक मोमेंटम जो हमने कैच किया वो हमने यहाँ से यहाँ तक कैच किया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमको लगा 23,400 लेवल को इसने आज सपोर्ट की तरह ट्रीट किया। तो 23,400 का 23,420 कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट हम मान सकते हैं, या 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो हो सकता है। तो कल के दिन भी निफ्टी हमको इसी अप डायरेक्शन में खुलने के चांस है, और अप डायरेक्शन से यहाँ अगर खुलता भी है निफ्टी तो यहाँ से हमको सेलिंग देखने की एक संभावना यहाँ से बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन में यहाँ से खुले और खुलने के बाद में इसको जो है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में सेल आउट हो जाए। तो इस हिसाब से हमें निफ्टी में एक ये देखने को मिल सकता है। और निफ्टी में जो मोमेंटम है वो दोनों ही तरफ के हो सकते हैं, क्योंकि विदेशों में निवेशकों की जो बिकवाली है, ईरान और अमेरिका में जो तनाव की खबरें जो आ रही हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट आ रही है, वो हो सकता है आपको उस हिसाब से देखना है। और बड़े शेयरों में जो खरीदारी जो वापस हो रही है उससे कहीं ना कहीं ये गैप अप होके अगर ये इस हिसाब से सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो आप ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये अगर यहाँ से कंटिन्यू अगर सेलिंग जाता है और इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है तो कहीं ना कहीं ये सेल आउट हो जाएगा। अगर इसको होल्ड कर लेता है और पुनः अगर निकल जाता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी में हमको देखने को मिल सकता है। तो ये जो एक पैरामीटर है जिस हिसाब से निफ्टी ने जो हमको एक अच्छा रिकवरी के जो संकेत दिए हैं कहीं ना कहीं, तो वो हो सकते हैं। तो आज के लिए हम ये कह सकते हैं कि आज का जिस हिसाब से काम रहा तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो सपोर्ट जो बनेगा वो 23,400 बन सकता है, अगर अप रह सकता है तो 23,500, और रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो 23,750 या 23,900, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो ये मोमेंटम हमको देखना है कि इस निफ्टी में जो किस हिसाब से हमको काम करना है या किस हिसाब से हमारे को काम को देखना है। तो ये पैरामीटर आपको देखते हुए काम करना है। ये दोनों ही प्रोस्पेक्टर आप ये हिसाब से हमको देखना है, उस हिसाब से हमको काम करना है, क्योंकि निवेशकों में जो एक डर का माहौल है और विदेशी जब तक निवेशक एक अच्छी बाइंग जोन में नहीं आएंगे या शेयरों को खरीदेंगे नहीं, तब तक निफ्टी का ऊपर जाना थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसीलिए ये पैनिक सिचुएशन जब तक है तब तक हम निफ्टी को एक वन डायरेक्शन एक सेलिंग जोन में ही रखते हुए हम देखेंगे और उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो आप लोग उसी हिसाब से काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।